हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम रॉस एक्शन फाइल के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले रॉस एक्शन होता क्या है उसके बारे में समझेंगे। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपका एक सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा ऐड टू नंबर का, जो आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं शायद एक्शन फाइल के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ 2 ही वीडियो रखने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों ने रिक्वेस्ट की तो मैं जैसे सर्विस फाइल पे भी 8 से 9 वीडियो बनाई हैं, वैसे उस पर वीडियो बना दूंगा बहुत सारी। और अगर आपको सर्विस फाइल पे भी और ज़्यादा वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो शुरुआत करते हैं रॉस एक्शन होता क्या है। तो देखो, रॉस एक्शन फाइल के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। रॉस एक्शन एक मैकेनिज्म है, जैसे कि सर्विस एक मैकेनिज्म था वैसे ही ये मैकेनिज्म है। अब किस लिए काम आता है? ये भी कम्युनिकेशन के लिए काम आता है। अब कम्युनिकेशन किसके बीच में होगा? दो नोड के बीच में। वो क्लाइंट पब्लिशर सब्सक्राइबर हो सकते हैं, क्लाइंट सर्वर हो सकते हैं। तो वैसे ही इसमें क्लाइंट सर्वर होते हैं। उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन काम कराने का कौन करता है? एक्शन। बट अब अंतर क्या है एक्शन और रॉस सर्विस में? रॉस सर्विस क्या होता है? वो होता था क्या, सिंक्रोनाइजेशन कम्युनिकेशन। और अगर क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी तो सर्वर वेट करता था, और सॉरी, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की और सर्वर जब तक रिप्लाई नहीं देता जब तक क्लाइंट वेट करता था। पर यहाँ पर ऐसा नहीं, ये एसिंक्रोनस है। और यहाँ पर क्लाइंट रिक्वेस्ट कर देगा, सर्वर जब नहीं भी रिप्लाई कर रहा है फिर भी वो क्लाइंट अनदर वर्क कर सकता है। यहाँ पर उसको वेट करने की जरूरत नहीं है। तो देखो, आ रॉस एक्शन इज अ मैकेनिज्म फॉर रिक्वेस्टिंग अ प्रीएमेबल टास्क फॉर अनदर नोड। मतलब यह एक टास्क हो रहा है, प्रीएम्प्टेबल टास्क है, और अदर नोड से काम करा रहा, फिर भी वो उसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं, वो दूसरा टास्क भी कंप्लीट कर सकता है। ये एक कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन पैटर्न है। आप यदि रॉस सर्विस से कंपेयर करेंगे, बट इट अलाउ फॉर मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल। उसमें वहाँ पे कंट्रोल नहीं थे। अगर आपने रिक्वेस्ट रख दी, लगा दी, फिर इसके बाद आप कैंसिल नहीं कर सकते थे, और कंट्रोल करने के बीच बीच में रिजल्ट देने का वो नहीं था। यहाँ पे ये सारे आपको मैकेनिज्म प्रोवाइड किए जाते हैं। अब देखो, अब एन एक्शन इज डिफाइंड बाई 3 मैसेज टाइप। यहाँ पे 3 मैसेज टाइप से इसको डिफाइन किया जाता है। एक्शन को, जो एक्शन फाइल डिफाइन होती है, एक्शन फोल्डर के अंदर डिफाइन होती है, इसको 3 मैसेज टाइप से डिफाइन किया जाता है। पहला, गोल। द गोल मैसेज स्पेसिफाइड द डिजायर्ड आउटकम ऑफ द एक्शन। जो हमने अभी एक्शन परफॉर्म किया उसका डिजायर्ड जो हमें आउटकम चाहिए था वो देता है गोल। फीडबैक क्या देता है? फीडबैक प्रोवाइड करता है कि उसका स्टेटस, कि उस एक्शन फाइल ने, जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की थी सर्वर से, तो जब वो फीडबैक दे रहा है सर्वर, तो उसने कितना अभी ऑप्शन मतलब काम परफॉर्म कर दिया, उसका स्टेटस बताता है फीडबैक। ठीक है। अब आता है रिजल्ट। रिजल्ट क्या करता है? रिजल्ट बताता है, फाइनल आउटकम देता है एक्शन का। वो क्या है? डिजायर्ड आउटकम बताता था, यहाँ पे हमने बताया था मैंने। गोल क्या है? ये हम लोगों का एक डिजायर्ड आउटकम है, ऐसा आउटकम आना चाहिए, गोल है हमारा। बट रिजल्ट फाइनल बताता है कि हमारा जो आउटकम आया हुआ है। तो देखो, अब हमें यूज करना है एक्शन फाइल को। तो क्लाइंट क्या करेगा? क्लाइंट नोड सेंड करेगा एक गोल मैसेज टू एक्शन सर्वर नोड। देखो, क्लाइंट सर्वर नोड बनाया, वो मैसेज भेजेगा किसको? उस क्लाइंट सर्वर नोड को, एक्शन सर्वर नोड को। द एक्शन सर्वर नोड क्या करेगा? अटेम्प्ट करेगा, अचीव करने की गोल को अटेम्प्ट कोशिश करेगा। और उसके बाद क्या है? प्रोवाइडिंग करेगा फीडबैक मैसेज टू क्लाइंट नोड। और उसके बाद फीडबैक देगा क्लाइंट नोड। तो जरूरी नहीं रिजल्ट दे रहा, सिर्फ फीडबैक दे रहा है। और जब उसका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेगा? उसका रिजल्ट देगा। तो देखो, यहाँ पे से हम लोगों को कैसे समझना। टू यूज एन एक्शन, अ क्लाइंट नोड सेंड आ गोल मैसेज टू एक्शन सर्वर नोड। कहाँ? एक्शन सर्वर नोड के लिए क्या भेजता है? गोल मैसेज। द एक्शन सर्वर नोड क्या करता है? उसको अटेम्प्ट करता है अचीव करने के लिए गोल को। अगर उसने अचीव कर लिया तो वो उसको क्या कर देगा, या उसको जब तक नहीं अचीव करता, जब तक उसको क्लाइंट नोड को वो अलॉन्ग द वे बताता रहे, फीडबैक देता रहेगा कि इतना मैंने अचीव कर लिया। और जब वो कंप्लीटली अचीव कर लेगा तो वो एक रिजल्ट भेज देगा। वंस द गोल इज अचीव, द एक्शन सर्वर नोड सेंड द रिजल्ट मैसेज टू क्लाइंट नोड। ठीक है। अब क्लाइंट नोड क्या करता है? कैन प्रीएम्प्ट। क्लाइंट नोड को हम प्रीएम्प्ट भी कर सकते हैं। एट एक्स क्लाइंट नोड है, आप प्रीएम्प्ट भी कर सकते हैं किसी भी टाइम में, एट एनी टाइम, बाय सेंडिंग अ प्रीएम्प्ट मैसेज टू एक्शन सर्वर नोड। हम एक्शन सर्वर नोड में एक प्रीएम्प्ट मैसेज भेज देंगे और क्लाइंट नोड को कभी भी प्रीएम्प्ट कर सकते हैं, मतलब बीच में बंद कर सकते हैं। द एक्शन सर्वर नोड विल स्टॉप वर्किंग ऑन द गोल एंड सेंड अ प्रीएम्प्टेड रिजल्ट मैसेज टू क्लाइंट नोड। और उसी टाइम पे वो सर्वर नोड वहाँ से बंद हो जाएगा, और जितना उसने अभी तक रिजल्ट कैलकुलेट किया था वो आपको भेज देगा। रॉ सेक्शन आर टिपिकली यूज फॉर टास्क दैट
डेट टेक्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कंप्लीट। वहाँ पे सिग्निफिकेंट अमाउंट लगता है कंप्लीट होने में। वहाँ पे जैसे मूविंग द रोबोट टू टारगेट लोकेशन, एक टारगेट लोकेशन में मूव कराना रोबोट तो उस टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंसर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो वहाँ भी यूज कर सकते हैं, या प्लानिंग करना है, एग्जीक्यूटिंग करना है ट्रेजेक्टरी में, वहाँ यूज कर सकते हैं। अब देखो रॉस एक्शन आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एक्शन लिव पैकेज। हम जो एक्शन है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग एक्शन लिव पैकेज। ठीक है, अब इसको समझते हैं, डायग्राम करो। देखो ये एक नोड है, ये एक नोड है हमारा, ये है मान लो कि क्लाइंट नोड है और ये सर्वर नोड है। अब क्लाइंट नोड में क्या है, क्लाइंट नोड में जब हम बनाएंगे अपनी एक्शन फाइल तो यहाँ होगा गोल, फीडबैक और रिजल्ट। यहाँ पे भी सर्वर में क्या होगा, गोल, फीडबैक, रिजल्ट। सर्वर के पास भी गोल, फीडबैक, रिजल्ट होता है और क्लाइंट के पास देखो जैसे गोल सर्विस क्लाइंट। अब हमें क्या करना है, क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की, क्लाइंट ने देखो यहाँ पे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की, गोल सर्विस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की, और यहाँ पे रिक्वेस्ट होने बाद गोल सर्विस से होते हुए ये क्या किया, गोल सर्विस सर्वर के पास गया। अब वो उसने उसके बेसिस पे क्या किया, रिस्पॉन्स किया, ये आ गया गोल सर्विस क्लाइंट के पास। बट फीडबैक सब्सक्राइब, अब ये क्या है, यहाँ पे फीडबैक पब्लिशर कौन है, ये सर्वर कौन होगा, सर्वर फीडबैक को पब्लिश करता है तो इसने फीडबैक भी दिया उसी के बेसिस पे हमें, जो मैं समझाया। देखो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया, वो जो सर्वर ने अभी ऑपरेशन जितना परफॉर्म किया उसके बेसिस पे उसने फीडबैक दिया किसको, क्लाइंट को। अब इसके बाद सर्वर ने फिर क्या किया, फिर हमारा क्लाइंट ने अब फिर से रिक्वेस्ट किया, उसने जैसे रिक्वेस्ट किया सर्वर से तो उसने सर्वर ने किया उसके बेसिस पे अगर रिजल्ट जब कैलकुलेट हो जाएगा तो उसने एक रिजल्ट भी दे दिया किसको, रिजल्ट सर्विस। तो जब आप, मैं अभी इसकी फाइल बनाऊंगा तो आपको इसके दिखेंगे बहुत सारे नोट, तो ये आप ध्यान रखना है। अब इसके लिए मैंने बोला था यहाँ पर इम्प्लीमेंट रॉस एक्शन आर इम्प्लीमेंट यूजिंग द एक्शन लिव पैकेज। इसके पैकेज के थ्रू हम रॉस एक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक्शन लिव के बारे में थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन आज जानेंगे। देखो एक्शन लिव क्या होता है, एक्शन लिव इज अ रॉस पैकेज। एक्शन लिव क्या है, एक रॉस पैकेज है जिसके जो प्रोवाइड करता है स्टैंडर्डाइज इंटरफेस, स्टैंडर्ड इंटरफेस देता है किससे हम इंटरफेसिंग विद प्रीएम्पेबल टास्क। मैंने बोला था एक्शन फाइल क्या करती है, रॉस एक्शन में हम प्रीएम्प्टेबल टास्क कर सकते हैं, मतलब किसी टाइम पे हम बंद करना चाहें तो उस टास्क को बंद कर सकते थे, वो परफॉर्म कराते हैं एक्शन लिव की साइड है। वो एक स्टैंडर्ड इंटरफेस आपको प्रोवाइड करके देता है। इट इज यूजफुल फॉर टास्क दैट टेक अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कंप्लीट। जहाँ पर यूज होता है एक्शन लिव, कहाँ पे, जहाँ पे हमें सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कंप्लीट लगता है, वही रॉस एक्शन मैंने जो बताया था वही में यूज होता है। सच इज मूविंग या रोबोट टू टारगेट लोकेशन, हमें मूव कराना टारगेट रोबोट टू टारगेट लोकेशन में परफॉर्म करना है कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन को, वहाँ पे यूज होता है। इंटरेक्ट करना है हार्डवेयर डिवाइस से, उस टाइम पे यूज होता है। एक्शन लिव प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ फीचर दैट मेक अ वेल सूटेड फॉर दिस टास्क। ये नंबर ऑफ फीचर प्रोवाइड करते हैं जो इसमें सूट करते हैं। जैसे प्रीएम्पशन, हमें प्रीएम्पशन मतलब कभी भी इसको हमें रोकना है तो वहाँ पे रोक सकते हैं। एक्शन लिव टास्क कैन बी प्रीएम्प्टेड मीनिंग दैट दे कैन बी कैंसिल एनी टाइम, ये मतलब इसको किसी भी टाइम पे कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे सर्वर नोड से। दिस इज यूजफुल फॉर, और उसके बाद क्या होता है, रिजल्ट मिलता है। दिस इज यूजफुल फॉर टास्क दैट नीड टू एबल टू रिस्पॉन्ड टू डायनेमिक चेंजेस इन द एनवायरमेंट। जब यूज होता है, जब हमें डायनेमिक चेंजेस चाहिए होंगे एनवायरमेंट से, उस टाइम पे ये यूजफुल होता है। फीडबैक एट्स, तो हमने अभी मैंने बताया था जैसे फीडबैक क्या है, फीडबैक क्या करता है, एक्शन कैन प्रोवाइड फीडबैक टू क्लाइंट व्हाइल दे आर एग्जीक्यूटिंग। जब सर्वर एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उस टाइम पे एक्शन लिव क्या करता है, क्लाइंट को फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है। दिस अलाउ द क्लाइंट टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ टास्क टू मेक डिसीजन अबाउट हाउ टू प्रोसीड। ये इससे हमें क्या मिलता है, और जो हमारा क्लाइंट ने रिक्वेस्ट दी थी सर्वर से टास्क के लिए, उसने कितना टास्क एक्चुअली अभी परफॉर्म कर लिया है उसकी प्रोग्रेस पता चल जाती है फीडबैक के द्वारा। ठीक है, इसके बाद स्टेट मशीन, एक्शन लिव टास्क कैन बी इम्प्लीमेंट एज स्टेट मशीन। दिस मेक इट इजी टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स टास्क दिस दैट इन्वॉल्व मल्टीपल स्टेट। जो मल्टीपल स्टेट होते हैं उसको ईजी कर सकते हैं स्टेट मशीन, ये एक्शन लिव प्रोवाइड करता है। टू यूज एक्शन लिव यू मस्ट फर्स्ट डिफाइन अ गोल मैसेज। हमें क्या क्या गोल मैसेज को पहले डिफाइन करना होगा, फिर फीडबैक मैसेज को डिफाइन करना होगा, और देन रिजल्ट मैसेज को डिफाइन करना होगा, जब भी एक्शन लिव फाइल को यूज कर सकते हैं, एक्शन लिव लाइब्रेरी को यानी पैकेज को यूज कर सकते हैं। दिस मैसेज आर यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। ठीक है, जैसा अभी बनाना सिखाऊंगा। अब इसके अंदर कुछ लाइब्रेरी आती हैं, जैसे कि मैं उनमें से कुछ लाइब्रेरी बता रहा हूँ। एक्शन क्लाइंट लाइब्रेरी, जैसे सिंपल एक्शन क्लाइंट होता है,
गोल क्लाइंट होता है, मल्टी गोल क्लाइंट होता है। जैसे सिंपल एक्शन सर्वर होता है, एक्शन सर्वर होता है, मल्टी एक्शन सर्वर होता है। वैसे एक्शन क्लाइंट स्टेटस, एक्शन सर्वर स्टेटस, गोल स्टेटस, एक्शन सर्वर मैनेजर। अब मैं सिंपल एक्शन फाइल का मतलब क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है सिंपल इंटरफेसिंग फॉर सेंडिंग गोल एंड रिसीविंग फीडबैक फ्रॉम एक्शन सर्वर। मतलब सिंपल है, सिंपल एक्शन सर्वर का वर्ड समझो, सिंपल एक्शन क्लाइंट ये क्या है, सिंपल आपको इंटरफेस प्रोवाइड करेगा, एक सेंडिंग करेंगे जो गोल मैसेज से, और रिसीव फीडबैक होता है उसके, जो रिसीव फीडबैक होता है सर्वर से उसके लिए यूज होता है सिंपल एक्शन क्लाइंट। गोल क्लाइंट क्या होता है, दिस क्लास प्रोवाइड अ मोर एडवांस इंटरफेस फॉर सेंडिंग गोल एंड रिसीविंग फीडबैक फॉर एक्शन सर्वर। ये जो एक्शन सर्वर से रिसीव करना है फीडबैक के लिए, वहाँ पे बहुत सारे एडवांस फीचर होते हैं, तो उस टाइम पे ये प्रोवाइड होता है गोल क्लाइंट। इट सपोर्ट फीचर सच एज प्रीएम्पशन एंड गोल कैंसिलेशन। हम ये जो गोल क्लाइंट है इसकी तरह से हम, जब हमें बीच में हम काम करा रहे हैं पर हमें पूरा नहीं अभी रिजल्ट मिला है, हमें गोल हमें चाहिए कुछ और था, बट बीच में हम चाहें तो प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। अब मल्टी गोल क्लाइंट वही थी, हम मल्टीपल गोल से भेजे जा रहे हैं एक्सेस एक टाइम में ही, मतलब मल्टीपल नोड सर्वर से एक टाइम में ही वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस टाइम पे मल्टी गोल क्लाइंट यूज होता है। अब सिंपल एक्शन सर्वर ये क्या कब यूज होता है, ये दिस क्लास प्रोवाइड सिंपल इंटरफेस फॉर क्रिएटिंग एक्शन सर्वर। हमें जब एक्शन सर्वर को सिंपल क्रिएट करना है उस टाइम पर ये यूज होता है सिंपल एक्शन सर्वर। एक्शन सर्वर ये प्रोवाइड देता है एडवांस फीचर, इसमें मतलब बहुत सारे एक टाइम में क्लाइंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर्वर को, तो उस टाइम पे यूज होता है। इट सपोज फीचर सच एज प्रीएम्पशन एंड गोल कैंसिलेशन, और यही एक्शन सर्वर से ही हमें गोल कैंसिलेशन का फीचर भी मिलता है। मल्टी एक्शन सर्वर ये क्या कर मल्टीपल एक्शन सर्वर्स एक टाइम में क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पर जैसे एक्शन सर्वर बनाने, सिंपल एक्शन एक ही का काम करता था, एक्शन सर्वर मल्टीपल के लिए होता है, और मल्टी एक्शन सर्वर बहुत सारे एक्शन सर्वर भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक्शन क्लाइंट है, ये आप पढ़ सकते हैं, जस्ट सिंपल सा था, मैंने आपको बताने की कोशिश की, हो सकता है अभी कुछ चीज़ें नहीं क्लियर हुई है, प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उन वीडियो को उसको और डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर।